dear student, exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है। उस लीनियर इक्वेशन को देखते हुए आपने एक दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स की, जिसमें दोनों जो पेयर ऑफ लाइंस है, मतलब ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन है, वो जो दोनों लाइंस की इक्वेशन आएंगी वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तब आपने लीनियर इक्वेशन निकालना है दूसरा, और पैरेलल हो तब भी निकालना है, और तीसरा केस क्या, कोइंसाइड हो तब भी आपने निकालना है। क्वेश्चन क्या है, आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, आपने दूसरी लीनियर इक्वेशन निकालनी है, और उसके लिए तीन कंडीशन दे रखी है। दूसरी जो लीनियर इक्वेशन निकालोगे तो दोनों जो पेयर ऑफ लाइंस हैं, पहला वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, उसको देखते हुए निकालना है, दूसरा पैरेलल हो, और तीसरा कोइंसाइड हो। तो देखिए बच्चों, इंटरसेक्ट मैंने आपको बोला था, जब दो लीनियर इक्वेशंस आपको दी हैं तो वो दोनों जो पेयर ऑफ लाइंस है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन से लाइन बनता है, तो दोनों जो पेयर ऑफ लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कब होती हैं, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। मेन कंडीशन यही होती है, डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 भी हम इसको ले लेते हैं। a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है। क्लियर बच्चों? तो देखिए, हमें ये कंडीशन चाहिए, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें a1/a2, ये a1 b1 और c1 हो गया। अब a2 b2 और c2 जो निकालूंगा, हमने ऐसी तरीके से लिखना है, वो लीनियर इक्वेशन लिखनी है, उसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल ना आए। तो देखो बच्चों, कुछ नहीं करना, आप वेरिएबल तो यही रखो x और y। क्लियर? वेरिएबल वही रखो x और y। ठीक, आपने क्या करना है, जो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो आपस में बदल दो। जैसे यहाँ y का कोफिशिएंट कितना था 3, अब वो यहाँ किसका कोफिशिएंट ले लिया, x का। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना था 2, अब ये यहाँ किसका कोफिशिएंट ले लिया, y का। देखो वेरिएबल तो वही लिया, क्लियर है, वेरिएबल वही रखा, बस हमने क्या कर दिया, कोफिशिएंट बदल दिए। y का कोफिशिएंट 3 था, यहाँ वो x का हो गया, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 था, ये यहाँ y का हो गया। क्लियर? और क्या है, इसको देखिए, आप इसको यही रख सकते हैं, या इसके अलावा अगर दूसरा रखना चाहते हैं रख दीजिए, -7 रख दिया, ये भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बच्चों? आपने अगर 8 भी रख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी आपका वो आंसर माना जाएगा। क्लियर है? और वो इंटरसेक्टिंग ही होगी। क्लियर बच्चों? तो इंटरसेक्टिंग होगा, और जो लीनियर इक्वेशन आपने निकालना है, लीनियर इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स आप पढ़ रहे हो। अगर वो दोनों पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, वेरिएबल तो वही रख दो x और y, बस कोफिशिएंट को बदल दो। यहाँ जो पहला जो इक्वेशन है उसमें जो y का कोफिशिएंट होगा उसको यहाँ x के कोफिशिएंट में रख देना। y का कोफिशिएंट 3 था, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 हो गया, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 हो गया। बाकी कांस्टेंट आप ये भी उतार सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए, इसमें a1/a2 2/3 3/2 और ये 8/7 इक्वल नहीं आ रहे हैं। क्लियर बच्चों? होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड, एक ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसमें ये दोनों पेयर ऑफ लाइन क्या हैं, पैरेलल हो। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 b1/b2 बराबर होनी चाहिए, जबकि c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। कुछ नहीं करना है पैरेलल में, ये एज इट इज उतार दो, क्योंकि बराबर होनी चाहिए। a1/a2, अगर ये 2 है तो a2 भी 2 ही रहेगा, तो 2/2 कितना 1, b1 3 है, वहां भी b2 3 रहेगा, तो 3/3 कितना 1 आ गया ना, a1/a2 और b1/b2 बराबर। तो कुछ नहीं, जब पैरेलल लिखोगे तो ये तो पहले एज इट इज उतार दो, 2x + 3y, क्योंकि c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 8 है तो यहाँ कोई दूसरा नंबर लिख लो, -12 इक्वल्स टू 0। क्लियर? 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, आपकी मर्जी। आगे ने बस 8 नहीं होना चाहिए, ये कांस्टेंट बदल जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, कांस्टेंट बदल जाएगा। कोई डाउट बच्चों? देख लीजिए, इसमें आप a1/a2 2/2 कितना 1, 3/3 कितना 1, -8/-12 कितना 4 2 8, 4 3 12, 2/3 बराबर। देखो a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। यही तो पहले लाइन का था कंडीशन। क्लियर बच्चों? आ गया ना इतना समझ में? ठीक, कुछ नहीं करना, पहले दो ऐसे ही उतर जाएंगे, कांस्टेंट को बदल देना, और इंटरसेक्टिंग में क्या, वेरिएबल वही रहेंगे, कोफिशिएंट बदल देना है। कांस्टेंट आप भले ही वही रख दो, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन कोफिशिएंट बदल देना अगली इक्वेशन में। क्लियर है बच्चों? तीसरा जब दोनों लाइन क्या हो, कोइंसाइड हो। कोइंसाइड में तो कंडीशन क्या होती है बच्चों, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर बच्चों? तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो तीनों इक्वल होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप इस इक्वेशन 1 को किसी एक फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को, ये जितने भी इसमें टर्म्स हैं उसको फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y और 2 8 जा 16 इक्वल्स टू 0। देख लीजिए इसमें 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 आ गया, 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2 आ गया, -8 अपॉन -16 1 अपॉन 2 आ गया। तीनों इक्वल आ गई ना। तो इंटरसेक्टिंग में वेरिएबल सेम रख देना, बस कोफिशिएंट बदल देना, कांस्टेंट भले तुम सेम रखो कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल में पहले के दो टर्म वही रहेगा, बस कांस्टेंट बदल जाएगा। कोइंसाइड में आप इसको किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। अब वो फिक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। कोई डाउट बच्चों? अब इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। कभी हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता होगा कि सर अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हुआ, लेकिन अगर b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल आ गया तो क्या कहें? a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, ये हम कह रहे, लेकिन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल है, तब ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगा या कोइंसाइड होगा? तो बच्चों इंटरसेक्टिंग का कंडीशन ध्यान रखना। देखो पैरेलल की कंडीशन में तो दोनों a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है, मतलब ये पैरेलल तो नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेलल के लिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या होनी चाहिए, इक्वल। कोइंसाइड ये हो नहीं सकता, क्यों? कोइंसाइड के लिए तो तीनों इक्वल होते हैं। अब ये क्या हो सकता है बच्चों, इंटरसेक्टिंग होता है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग के लिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होते। तो बच्चों कहीं पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो इस लाइन को भी आप क्या कहोगे, इंटरसेक्टिंग कहोगे। क्योंकि बच्चों इंटरसेक्टिंग की जो मेन कंडीशन होती है वो ये होती है, a1 अपॉन a2 कभी भी बराबर नहीं आना चाहिए b1 अपॉन b2 के। समझ में आ गई ना बात? समझ में? देखो a1 अपॉन a2 कभी भी b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग की। भले ये कांस्टेंट बराबर आ जाए, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बराबर आ जाए, लेकिन इंटरसेक्टिंग की कंडीशन, मेन कंडीशन जो है, ये जो पहले के दो रेशियो हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 कभी भी बराबर नहीं आनी चाहिए। आ गई ना बात समझ में? होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर को बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ठीक बच्चों? हेलो डियर स्टूडेंट, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आपका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्लियर बच्चों? तो 7 क्वेश्चन को समझने से पहले आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने क्या करना है, इस दिए गए इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपने इसका क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। और कह रहा है ऑल्सो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, और कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस किसके, ट्राइंगल के। जो ट्राइंगल के वर्टिसेस होते हैं, शीर्ष, ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट यानी शीर्ष के बिंदु ज्ञात करना है, फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद इसमें एक ट्राइंगल बन रहा होगा, इन ये दो लाइन एक दूसरे को काट रही होंगी, और इन लाइन से और एक्स एक्सिस से मिलकर, ये लाइंस और एक्स एक्सिस दोनों मिलाकर, ये दोनों लाइंस मिलाकर और एक्स एक्सिस मिलाकर एक ट्राइंगल बना रहा होगा। उस ट्राइंगल के शीर्ष यानी वर्टिसेस आपने निकालने हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वर्टेक्स क्या होता है, ये जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो इस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हो गए ए बी और सी। आपने ए बी सी इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं
अब समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन ग्राफ बनाना है क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ लाइन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन निकालने के लिए यहां पर x आ जाएगा, यहां पर y। एक बार आप x की जगह में क्या रख दोगे, 0। 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 0 माइनस वाई कितना, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस वाई उधर चला गया तो माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। क्लियर। अब देखिए इसी में आप y की वैल्यू क्या रख दो, 0, तो कितना आ गया, x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 1 को उधर ले गए, ये प्लस में है उधर जाके माइनस में। x माइनस 0 कितना, x, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, तो कितना आ गया, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। तो बच्चों पॉइंट्स क्या आ गए, x, y 0, 1, और दूसरा जो पॉइंट्स आया वो कितना आया, माइनस 1, 0। क्लियर बच्चों। अब देखिए, अब इसको मिटा के सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी और यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए x की वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन यही है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल इक्वेशन यही है। 3 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 2y, 0 प्लस 2y, ये माइनस 12 उधर गया, क्या आ जाएगा, प्लस 12। 2y इक्वल्स टू कितना आ गया, 12 आ गया। देखो ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू 12/2, दैट इज कितना, 6। तो x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब आप क्या कर दीजिए, इस इक्वेशन 2 पर, क्लियर है, किसकी जगह में, y की जगह में क्या रख दीजिए, 0। अब देखिए 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस कितना, 12 इक्वल्स टू 0। 3x 2 इंटू 0 कितना, 0, ये माइनस 12 उधर चला गया, क्या हो गया, प्लस 12। 3x प्लस 0 कितना, 3x, 3x इक्वल्स टू 12। देखो ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 12/3 कितना आ गया, 4। तो कितना आ गया बच्चों, x की वैल्यू 4। पॉइंट्स क्या निकल के आ गए, x की वैल्यू कितनी है, 0, उस समय y की वैल्यू कितनी है, 6। x की वैल्यू कितनी है, 4, उस समय y की वैल्यू कितनी है, 0। क्लियर बच्चों। अब देखिए, अब मैं इन पॉइंट्स को पहले अलग से लिख लेता हूं। क्लियर, पॉइंट्स को अलग से लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पर मैं सारी इक्वेशंस मिटा देता हूं और पॉइंट्स को अलग से राइट डाउन कर देता हूं, क्योंकि पॉइंट्स को देखते हुए हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। 0, 1, माइनस 1, 0, ये पहली लाइन की इक्वेशन हो गई। 0, 6 और 4, 0, ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन आपकी हो गई। ठीक बच्चों। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, ग्राफ बनाते ये आपका हो गया x एक्सिस और ये आपका हो गया y एक्सिस। देखिए बच्चों, x एक्सिस में हाईएस्ट कितना है, 4, तो आप यहां को ले जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस भी दे रखी है, बिल्कुल, तो यहां भी ले जाइए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन। अब देखिए पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस में हाईएस्ट कितना है, 6, तो ऊपर को ले जाइए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए लोएस्ट, नेगेटिव तो कुछ नहीं दे रखा ना, फिर भी लिख लेते हैं नेगेटिव में, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। क्लियर बच्चों, आते रहेगा नीचे। अब ड्रॉ करते हैं 0, 1, x की वैल्यू 0, इस पूरे लाइन में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी, 1, ये आ गया, यानी ये पॉइंट हो गया आपका 0, 1। क्लियर बच्चों। अब देखिए -1, 0, ये पॉइंट हो गया आपका -1 और y की वैल्यू 0, इस पूरे लाइन में y की वैल्यू क्या रहती है, 0, यानी ये जो पॉइंट आ गया वो -1,
0 आ गया। इन दोनों को मिला दीजिए बच्चों, इन दोनों को मिला दिया हमने। क्लियर? अब देखिए दूसरी लाइन 0,6 0,6 मतलब x की वैल्यू 0, इस पूरी लाइन में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी 6, ये आ गया, तो ये पॉइंट आ गया 0,6। 4,0 मतलब x की वैल्यू 4, ये आ गई। इस पूरे लाइन में y की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब ये पॉइंट आ गया आपका 4,0। इन दोनों को मिला दो। क्लियर बच्चों? इन दोनों को आपने मिला दिया, आप स्केल से मिलाएंगे आपका सही आएगा। अब आपने देखो यहां एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल लेकिन किससे बनना चाहिए? ट्राइंगल तो ये भी बन रहा है, देखो ये ट्राइंगल तो बच्चों ये भी बन रहा है, दिख रहा है ना? क्लियर? लेकिन क्या ये ट्राइंगल लेंगे? नहीं। क्यों? क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? लाइंस और एक्स एक्सिस से। ये देखो लाइंस, दो लाइंस तो आ रही हैं इसमें, लेकिन ये आ रहा है, ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है, तो ये वाला ट्राइंगल नहीं लेंगे। क्योंकि ट्राइंगल कौन सा, जो ट्राइंगल बन रहा है वो किन से बन रहा है? इन दोनों लाइनों से मिलकर बन रहा है, बिल्कुल दोनों लाइनों से मिलकर बनेगा, लेकिन एक्स एक्सिस से मिलकर बनेगा। जबकि ये किस कौन सा एक्सिस से मिलकर बन रहा है? वाई एक्सिस से मिलकर बन रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल नहीं लेंगे। क्लियर है? तो कौन सा ट्राइंगल? एक और ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो, इसमें पहली लाइन, एक लाइन आ गई पहली, ये आपकी कौन सी दूसरी लाइन आ गई, और ये कौन सा एक्सिस आ गया? एक्स एक्सिस आ गया। देखो ये बन रहा है ना ट्राइंगल, तो इसका नाम दे दो ए बी सी। क्लियर बच्चों? तो वी हैव ए ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम द ग्राफ। अब हमें एक ट्राइंगल मिल चुका है ग्राफ से ए बी सी। क्लियर? अब आपने इसके क्या निकालने हैं? वर्टिसेस फाइंड करने। मैंने वर्टिसेस बताए थे ना, ये एक ए, एक बी और एक सी। तो वर्टिसेस देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। तो 3 वर्टिसेस बने बच्चों, क्या? ऑफ ए ट्राइंगल। तो 3 वर्टिसेस बने, पहला ए बना, उसके कोऑर्डिनेट देखो, ए के कोऑर्डिनेट फिर देखेंगे, बी देखो बच्चों, और तीसरा क्या बना? सी। बी के कोऑर्डिनेट तो सीधे सीधे मालूम है, -1,0 निकाल रखा है ना, तो बी के कोऑर्डिनेट कितना आ गया? -1,0। सी भी निकाल रखा, ये है सी। सी ये वाला पॉइंट क्या था? 4,0 निकाल रखा है ना बच्चों, तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए 4,0। अब आपने किसके कोऑर्डिनेट देखने हैं? ए के। तो ए देखो जहां ये मिल रहा है उसको एक्स एक्सिस में मिला देना। क्लियर? और जहां ये मिल रहा है उसको वाई एक्सिस में मिला देना। अब मेरा ग्राफ क्योंकि एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मैंने किसका यूज नहीं किया है? स्केल का यूज नहीं किया है। देख लेते हैं पॉइंट ए कितना आ रहा है बच्चों। क्लियर? क्योंकि ये ग्राफ एग्जैक्ट नहीं है अभी। देखो ये जो आपका मिलेगा, ये कहां पर मिलेगा? 2 पर मिलेगा। आप ग्राफ पेपर में या स्केल का यूज करते हुए जब बनाओगे तो ये ए एक्स एक्सिस में कहां मिलेगा? 2 पर, और वाई एक्सिस में तो हमारा कहां मिल रहा है? 3 पर। तो ये पॉइंट क्या आएगा? 2,3। तो 3 वर्टिसेस निकल गए। कोई दिक्कत है बच्चों? आ गए ना समझ में? एक तो वर्टिसेस ठीक है, सीधे आ गया -1,0, दूसरा भी सीधे आ गया 4,0, तीसरा जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं उसको एक्स एक्सिस पे जोड़ो, तो ग्राफ में आप देखेंगे 2 पर मिलेगा, और वाई एक्सिस में देखो तो कहां पर मिलेगा? 3 पर मिलेगा। मतलब पॉइंट क्या हो गया? 2,3। तो तीनों वर्टिसेस आपने निकाल दिए। और क्या कह रहा था? और ये भी कह रहा था कि उसको शैडो भी कर दीजिए। ये भी कह रहा है क्वेश्चन में, बिल्कुल शैडो भी कर दीजिए। तो इतने पार्ट को, जो पार्ट आया है उसको आपने क्या कर देना है? पेंसिल से शैडो कर देना है। क्लियर बच्चों? होप सो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। मैंने इसको क्या कर दिया? शैडो भी कर दिया। क्लियर बच्चों? इस पॉइंट को हमने क्यों छोड़ा समझ में आया? क्लियर है? इस पॉइंट को हमने क्यों छोड़ा समझ में आ गया? ठीक, क्यों छोड़ा? ये वाले ट्राइंगल को क्यों छोड़ा हमने? क्यों? क्योंकि ये 2 लाइन से मिलकर तो बना है, लेकिन इसमें एक्स एक्सिस नहीं आ रही है। कौन सी एक्सिस आ रही है? वाई एक्सिस। और आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालो जो ट्राइंगल इन 2 लाइन से मिलकर और
एक्स एक्सिस से मिलकर बना हुआ है। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज 3.2 क्या होती है बच्चों, एंड होती है। अगले एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।